अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मेरा पहला वर अयोध्या के सिंहासन पर अब तुम नहीं, मेरा पुत्र भरत बैठेगा। बस इतनी सी बात मां, इसके लिए आपने अपना वरदान व्यर्थ कर दिया। मुझसे बोला होता मां आपने, आपको वर मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरा भरत राजा बने, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है मां? भरत जैसा न्यायप्रिय और परोपकारी राजा पाकर अयोध्या धन्य हो जाएगी मां। अब दूसरा वर बताइए मां। मेरा दूसरा वर तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। स्वीकार है मुझे मां, स्वीकार है मुझे। हाँ, थोड़ा कष्ट होगा। अपने बूढ़े पिता को और स्नेहमयी 3 माताओं को इस अवस्था में छोड़कर दूर जाना होगा। थोड़ा कष्ट होगा मां, किंतु कष्ट से अधिक आनंद भी होगा। आनंद की वनवास में मुझे मेरी देश और प्रजा को अधिक समझने का अवसर मिलेगा, संतों से सीखने का, संतों की सेवा करने का और उनसे उचित ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अपने पिता के वचनों का मान रखने का गर्व मिलेगा। अपनी मां की इच्छा को पूर्ण करने का संतोष मिलेगा। मेरे भरत को राजपथ और मुझे ज्ञानपथ मिलेगा मां। मां, ये वर मांगकर आपने इस राम की झोली में आनंद और सुख भर दिया है मां। मां, आपका ये पुत्र आपकी इच्छा और पिताश्री के वचन दोनों को अवश्य पूर्ण करेगा। पिताश्री, बस इतनी सी बात पर व्यथित हो गए आप। विश्वास नहीं था अपने राम पर।
कृपा करो प्रभु कष्ट न तारे। आशुतोष तुम जग पालनहारी, दीन दुखी मैं अवध बिहारी। प्रसन्न हो जाइए पिताश्री, आपके राम को महाराजा हरिश्चंद्र और भगीरथ के मार्ग पर चलने का सौभाग्य मिला है। मैं धर्म यात्रा पर प्रस्थान करने जा रहा हूं पिताश्री। अपने नेत्रों पर इन अश्रुओं के साथ नहीं, अपने मुख पर गर्व के साथ अनुमति दीजिए पिताश्री। अमात्य सुमंत्र, जी कुमार। पिताश्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। आप इसी क्षण राजसभा जाएं और मेरा एक संदेश सभी को दें। महाराज अभी तक नहीं आए? बात कुछ गंभीर प्रतीत होती है। राम आ गया। आप सभी को खेद सहित सूचित किया जाता है कि किसी विशेष कारणवश कुमार राम का युवराज्याभिषेक स्थगित किया जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या बात है जो हम सबसे छुपाई जा रही है? महाराज दशरथ और कुमार राम का विनयपूर्वक आग्रह है अपनी प्रजा से कि आप सब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। उचित समय पर आप सबको संबोधित किया जाएगा। सुमंत्र जी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्यों बुलाया राम को महाराज ने? क्या हुआ है वहां? आप मौन क्यों हैं? सत्य बताइए सुमंत। कुमार राम महाराज के साथ ही हैं। उन्होंने आप सबसे निश्चिंत रहने के लिए कहा है। मैं स्वयं उनसे मिलकर आती हूँ। जी मां, चलिए। ठहरिए। कुमार राम का आग्रह है कि अभी कोई भी उनसे मिलने ना आए। कुछ समय में वे स्वयं आकर आप सबसे बात करेंगे, आपको सब कुछ समझाएंगे। किंतु बात क्या है सुमंत? क्षमा महारानी, मुझे केवल इतना ही संदेश मिला है। क्या सोच रही हैं देवी?
यही महादेव कि जीवन ऐसा क्यों है? मनुष्य जब सुख और आनंद के शिखर पर होता है तब दुख और विपदा की खाई उसके सामने क्यों आ जाती है? जीवन है, इसीलिए ऐसा है। हृदय की प्रत्येक धड़कन के पश्चात एक विराम आता है, प्रत्येक श्वास के पश्चात निश्वास आती है। श्रीमद् रामायण भी संसार को यही समझाती है कि यदि व्यक्ति के जीवन में कोई आपदा आती है तो वो साथ में दो अवसर भी प्रदान करती है, हार जाओ या पार जाओ। यूं समझ लीजिए देवी कि कई बार जीवन यात्रा में व्यक्ति के समक्ष मानो संकटों का एक बड़ा सा पर्वत आ खड़ा होता है। किसी प्रकार से वो उस पर्वत को पार कर लेता है तो क्या देखता है कि सामने एक अत्यंत गहरी खाई है। भरसक प्रयत्न करके वो उस खाई को पार करता है तो देखता है कि सामने पहले से भी कहीं ऊंचा एक और पर्वत खड़ा है। अब ऐसी विषम परिस्थिति में वो किस विकल्प का चुनाव करेगा, ये चयन उस मनुष्य का ही है। श्री राम के जीवन में भी ऐसी ही दुविधा आई, परंतु उन्होंने हार जाना नहीं, पार जाना चुना। ना जाने किसकी कुदृष्टि लग गई। इतने उत्साहित थे हम कुमार राम के युवराजाभिषेक के लिए। कुदृष्टि लगी तो है, उतर भी जाएगी। देखना, शीघ्र ही कुमार राम के सिर पर अयोध्या का मुकुट होगा। कितनी झूठी आशाएं बांध रही हो। अरे अयोध्या का मुकुट तो क्या, अयोध्या के मिट्टी का कण भी नहीं मिलेगा तुम्हारे राम को। शुभ अवसर पर कैसी बातें कर रही हो मंत्रा काकी? हाँ, लगता है वृद्धावस्था में आपकी बुद्धि खेल रही है आपके साथ। मेरी बुद्धि नहीं खेल रही है, बल्कि ये सब मेरी बुद्धि का रचा हुआ है। राम नाम जपने वाली कैकेयी के मन में पुत्र मोह जगाया है मैंने। महाराज से अपने दोनों वचन मांगने के लिए विवश किया है। तुम सब देखना, अति शीघ्र मेरा भरत अयोध्या का पहले युवराज बनेगा और उसके बाद नरेश। और तुम्हारा वो राम है ना, वो बनेगा वनवासी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा तुमने। नरक में जाओगी तुम, नरक में जाओगी, नरक में जाओगी तुम, नरक में। अयोध्या की प्रसन्नता को निराशा में बदल दिया है तुमने। निराशा नहीं, ये तो मेरे वर्षों की आशा है जो शीघ्र ही पूरी होगी। और अति शीघ्र भरत का सूर्य उगेगा और राम का सूर्य डूबेगा। माँ,
माँ मैं जो विघ्न था वो टल गया राम? हाँ माँ, रघुवंश की मर्यादा पर आया विघ्न टल गया है। युवराज अभिषेक होगा, आपके पुत्र का ही होगा माँ। किंतु मेरा नहीं। मेरे भाई भरत का होगा। किंतु मां, अयोध्या के राज सिंहासन से भी बहुत बड़ा वरदान मिला है मुझे। अपने पिताश्री के वचन को निभा सकने के योग्य बनने का वरदान। मां कैकेयी की इच्छा को पूर्ण करने का वरदान। रघुकुल की रीत निभाने का वरदान। पितामह हरिश्चंद्र के पथ पर चलने का वरदान। और सबसे बड़ी बात मां, संतों की सेवा करने का वरदान। उनसे उचित ज्ञान और सीख पाने का वरदान। और ये वरदान क्या है आर्य? चौदह वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का मां होने के नाते कैकेयी ने अपने पुत्र भरत का सोचा। ठीक है, लेकिन मेरे पुत्र के साथ अन्याय क्यों? तुम तो उसे प्रेम से मां पुकारते थे ना राम? चना नहीं, चन्नी से ज्यादा माना था तुमने उसे। सदा सदा मुझसे पहले तुमने उसका आशीष लिया और उसने ये अभिशाप दिया। इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा उसे, ना मैं कभी क्षमा करूंगी। मैं नारायण से प्रार्थना करूंगी। नहीं, मां कैकेयी पर क्रोध ना करना। उन्होंने तो मुझे जीवन का उचित अर्थ सीखने का अवसर दिया है। मां कैकेयी ने मुझे राज सिंहासन और राजनीति के चक्रव्यूह से मुक्त कर दिया है मां। मेरा भरत, मेरा प्रिय भरत अब राजा बनेगा। मेरे सारे दायित्व, राजमुकुट का बोझ अब भरत संभालेगा मां। मां कैकेयी आपसे छोटी है ना, आपसे कम संभाले ना।
वरदान तो पा चुकी हो राम। आप मुझसे क्या चाहते हो? मुझसे वो मत मांगना जो मैं तुम्हें दे नहीं सकती। मैं वही मांगने आया हूं मां जो आप मुझे नहीं देना चाहते। अनुमति वन में जाने की। श्रीमद् रामायणम्। पहले एक बार आपने मुझे गुरुकुल के लिए विदा किया था, किंतु उस समय आपके नेत्रों में आशा थी और मुख पे उत्साह था कि ये आपके पुत्र के भले के लिए है। आज भी ऐसी स्थिति है मां, किंतु इस बार पुत्र का हित पहले से बड़ा है मां। गर्व है मुझे, गर्व है मुझे अपने पुत्र पर कि उसने मेरी कोख का सम्मान बढ़ा दिया। तुम्हें अनुमति ना देकर मैं अपने पुत्र का त्याग झूठा नहीं करना चाहती। पुत्र, तुम्हें अनुमति है, अनुमति है पुत्र, पर क्या सारे धर्म तुम्हारे पिता और तुम्हारी विमाता के लिए, अपनी जननी के लिए कोई धर्म नहीं? सोचा नहीं कि मैं तुम्हारे बिना इस महल में कैसे रह पाऊंगी? 14 वर्ष जब मेरा पुत्र वहां वन वन भटक रहा होगा। नहीं, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी पुत्र। मां, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे आप जैसी मां मिली, जिस मां ने मुझे धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। आज उसी के साथ अधर्म कर दूं मां। धर्म की यात्रा का प्रारंभ मैं अधर्म के साथ नहीं कर सकता मां। संतान से पहले पति धर्म आता है मां। पिताश्री को आपकी यहां आवश्यकता है, इसीलिए आपका सम्मित स्थान अयोध्या है मां, अपने पति के पास। मुझे विश्वास कि मेरा पुत्र धर्म पालन करके लौटेगा, पर आशा नहीं कि जब तुम लौटोगे तो तुम्हारे स्वागत के लिए मैं जीवित रह पाऊंगी। नहीं माता, मुझे विश्वास है विवाह के पश्चात जैसे आपने हमारा स्वागत किया था, वैसे ही वन से लौटने के पश्चात आप हमारा स्वागत करेंगी।
सीते, तुम? क्यों रघुनंदन, क्या माता के लिए धर्म भिन्न है और सीता के लिए भिन्न? अभी अभी आप ही ने कहा था ना कि पत्नी का धर्म स्थान उसके पति के पास होता है। जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। फिर वो रानीवास हो या वनवास। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। नहीं पुत्री, तुम नहीं जा सकती। तुम अयोध्या की कुलवधू हो। तुम कोई वनवासिनी नहीं हो सकती। मेरे लिए कुलवधू होने का प्रारंभ श्री राम से विवाह होने के पश्चात हुआ था ना। पत्नी धर्म निभाए बिना कुल धर्म कैसे निभा पाऊंगी माँ? आपने मुझे पुत्री माना है ना, तो इस पुत्री को दुर्बल ना करें। धर्म निभाने का आशीर्वाद देकर विदा दे मां। वनवास का आदेश केवल मेरे लिए है सीता। अपना प्रारब्ध मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सत्य कहा आपने आर्य। वनवास जाने का आदेश केवल श्री राम को है। रे श्री राम को। पर ऐसे में यदि आप अपना आधा भाग यहाँ अयोध्या में छोड़कर चले जाएंगे, फिर आप रघुकुल की मर्यादा कैसे निभाएंगे आर्य? प्रारब्ध से बड़ा संबंध वो है जिसमें हम जुड़े हैं आर्य। यदि मैं शरीर हूं तो आप आत्मा है। और ऐसे में हम भिन्न भिन्न कैसे रह सकते हैं आर्य? एक स्त्री एक घर की शोभा होती है सीता। जो आदर स्नेह की पात्र है, उन्हें वनवास का भागीदार नहीं बनाया जाता सीता। अयोध्या का वैभव छोड़ वन के अभावों में तुम कैसे रहोगे सीता? मेरा वैभव तो आप है आर्य। हर संबंध ऐश्वर्य या अभावों से नहीं, प्रेम और भावों से तोला जाता है। रानीवास हो या वनवास, जहां श्री राम होंगे वहीं सीता करेगी निवास। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम। इस मार्ग के हर पग में तुम्हें दुख के कांटे मिलेंगे सीता। स्वीकार है।
आपके वियोग के शूल नहीं सह पाऊंगी मैं आर्य। सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। किंतु मिथिला नरेश को मैंने वचन दिया था सीता कि उनकी पुत्री को सदा सुरक्षित रखूंगा। माता सुनैना को भी आश्वस्त किया था मैंने कि उनकी पुत्री को कभी दुख नहीं दूंगा। अगर तुम्हें वनवास ले गया तो उनका सामना कैसे कर पाऊंगा मैं सीता? वही तो दशरथ नंदन, वन जाकर आप अयोध्या में मेरी रक्षा कैसे कर पाएंगे? और संतों के संग से मुझे वंचित करके दुख दे पाएंगे आप? कहीं आप स्वार्थी तो नहीं हो गए? वन की सुंदरता, ऋषियों के सत्संग से मुझे वंचित करके स्वयं सारा सुख भोग लेना चाहते हैं। आप अपना वचन पूरा करें, ये गर्व है मेरे लिए। लेकिन आर्य, मैंने भी वचन दिए हैं, माता पिता को वचन दिए हैं कि मैं सदा मिथिला के संस्कारों को निभाऊंगी। अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया है कि मैं सदा आपकी परछाई बनकर रहूंगी। मैं जनक नंदिनी सीता वचन देती हूँ कि मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। धर्म के पथ पर आपका हाथ थामे आगे बढ़ूंगी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आप अयोध्या की गरिमा और रघुकुल की मर्यादा के लिए वनवास जा रहे हैं ना? और मैं भी तो रघुवंश का एक भाग हूं ना। सोचिए आर्य, जब इतिहास कहेगा कि रघुकुल की कुल वधू ने महल के सुख के लिए अपने पति का साथ छोड़ दिया, तो क्या तब भी अयोध्या की रघुवंश की गरिमा बनी रहेगी? निरुत्तर कर दिया तुमने मुझे सीता कि तू जहां हम जा रहे हैं वो कोई वन नहीं है, वो वन है। यदि हम दोनों साथ होंगे तो मेरे लिए वन भी उपवन हो जाएगा। आप ही ने तो कहा था ना कि इस संबंध में हम दोनों बराबर होंगे, पद में, सम्मान में, अधिकार में। फिर दायित्व निभाने में आप मुझे कम कैसे आंक सकते हैं? आज एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन एक माता अपने पुत्र का विवाह इस आशा से करती है कि जब वो नहीं संभालने के लिए होगी तब उसकी पत्नी उसका साथ देगी। अपने स्वार्थ में मैं ये माता का कर्तव्य भूल गई थी, पर अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी सीता। तुम्हारा स्थान मेरे राम के साथ ही है। मैं भली भांति जानता हूं कि ये षड्यंत्र किसने रचा है मां।
पुत्र, बस एक क्षण मेरी बात सुनो। ये समय सुनने का नहीं है माता, कर्म करने का समय है मां। लक्ष्मण! माँ, इस समय मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करना माँ। धर्म के पथ पर जा रही हूँ, मन में ग्लानि नहीं, प्रेम लेकर जाओ। सदा सौभाग्यवती भव। अद्भुत भैया, अद्भुत। वचन किसी ने दिया, वरदान किसी और ने मांगा, और वनवास जाने के लिए आप सच खड़े। जिसने वचन दिया है वो हमारे पिता है लक्ष्मण, और जिसने वरदान मांगा वो हमारी माँ। माँ तो वो केवल भरत की है। इसीलिए अपने पुत्र के लिए मांगा राजपाट, और अन्य के लिए भाभी। आपको तो भैया को समझाना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था, और आप हैं कि इस अन्याय में उनके साथ। कौशल्या मां, आपको क्या हो गया है? आप आशीर्वाद देकर इन्हें विदा कर रही हैं। ये अयोध्या में हो क्या रहा है? परंतु ये लक्ष्मण मौन नहीं रहेगा। मैं भी देखता हूं मेरे रहते अयोध्या में ये अनर्थ होता कैसे। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने ये हाथ भरत की माता के रक्त से ही क्यों सनने ना पड़ जाएं। भरत से पहले वो मेरी माता है। क्रोध में अपने मर्यादा की सीमा मत लांघो तुम। क्षमा करे भैया, परंतु किस सीमा की बात कर रहे हैं आप? वो सीमा जो आपकी कैकई माता पहले ही लांघ चुकी है। यदि वो माता होती तो अपने पुत्र को ऐसा श्राप तो कभी नहीं देती भैया। पिताश्री की भी यही आज्ञा है मेरे भाई। पिताश्री नहीं भैया, पिताश्री नहीं भैया, महाराज कहिए, महाराज कहिए। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, जो स्त्री मोह में अंधे होकर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े, परंतु ऐसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भी सज्ज है ये लक्ष्मण। आप चिंता मत कीजिए भैया, आपकी सौगंध है मुझे। आपको और भाभी मां को अयोध्या के सिंहासन पर तो बिठा कर रहेगा ये लक्ष्मण, क्योंकि ये मात्र मेरी इच्छा नहीं, संपूर्ण अयोध्या का जनादेश भी है। लक्ष्मण, प्रतिशोध भी अपने आप में एक अधर्म है। अपनी चाह में कोई कुछ भी करे, मेरा लक्ष्मण मर्यादा से कभी नहीं गिरेगा, ये मैं जानता हूं।
प्रतिशोध का पाप मेरा भाई कभी नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं भैया? अपने भैया पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप मौन होकर सहता रहूं? किसने कहा मेरे साथ अत्याचार हो रहा है लक्ष्मण? अत्याचार तो पिताश्री के साथ हो रहा है। जिन्हें अपने प्राण प्रिय पुत्र को वनवास भेजना पड़ा। सोचो मेरे भाई, क्या बीतरी होगी पिताश्री पर। वो ना अपनी दुख ना अपनी पीड़ा किसी से बांट सकते हैं, किंतु फिर भी अपने पिता धर्म को पीछे रखकर उन्होंने रघुवंश की मर्यादा निभाई है। तुम क्या चाहते हो लक्ष्मण? ऐसे पिता के लिए अपना पुत्र धर्म भूल जाऊं? और माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। और माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है लक्ष्मण। ये तो नियति का खेल है जो हर किसी को अपना निमित्त बना लेती है। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता लक्ष्मण, किंतु उचित अवश्य होता है। पितामह हरिश्चंद्र और भगीरथ ने जो धर्म के बीज बोए हैं, उसे हरा हमें रखना है लक्ष्मण। जिन मार्ग पर उनके पग पड़े हैं, हमें उसी मार्ग पर चलना है लक्ष्मण। क्योंकि धर्म के मार्ग से विमुख होना रघुवंश की मर्यादा नहीं है। अपना ये धनुष अयोध्या के भावी राजा भरत की सेवा में उठाना लक्ष्मण, और अपना धर्म निभाना मेरे भाई। नहीं भैया, ये शस्त्र, ये धनुष अपने भैया की सुरक्षा में ही उठेगा। आपकी रक्षा में उठेगा भैया। मुझे स्वयं से विलक मत कीजिए भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे भी। तो लक्ष्मण नहीं, यदि तुम चले गए तो अयोध्या को कौन संभालेगा लक्ष्मण? भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। पिताश्री को तुम्हारी आवश्यकता है लक्ष्मण। अयोध्या को मेरे वीर लक्ष्मण की आवश्यकता है। और मुझे मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। श्रीमद् रामायणम। मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया।
शांत हो जाओ। ये अश्रु मेरे वीर लक्ष्मण को शोभा नहीं देते। ये वनवास केवल राम के लिए है लक्ष्मण। राम की परिभाषा क्या है भैया? क्या उस परिभाषा का एक अटूट अंग लक्ष्मण नहीं है? यदि नहीं है तो हर लीजिए मेरे प्राण और मुक्त कीजिए मुझे इस पीड़ा से। लक्ष्मण, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी तरफ देखो लक्ष्मण। यह सत्य है कि राम की परिभाषा में लक्ष्मण सम्मिलित है, किंतु लक्ष्मण की परिभाषा में लक्ष्मण की जननी और उसकी पत्नी दोनों का महत्वपूर्ण भाग है, और उनके लिए भी तुम्हारा कर्तव्य है लक्ष्मण। जाओ पुत्र, जाओ। तुम्हें तो मैंने जन्म से पहले ही राम की सेवा में अर्पित कर दिया था, तो अब जब राम को तुम्हारे साथ की सच में आवश्यकता है, तो ये मां कृपण कैसे हो सकती है? तुम्हारा तो चयन ही मैंने सेवा के लिए किया है ना। तो वनवास में एक सेवक का धर्म निभाना पुत्र, दिन रात अपने भाई और भाभी की सेवा करना, जब वो भोजन कर लेना और यदि कुछ बच जाए तो खाना, और जब तक तुम वन में हो अपनी माता या ये अयोध्या किसी का स्मरण मत करना, क्योंकि तुम राम और सीता को नहीं, अयोध्या की आत्मा को अपने साथ ले जा रहे हो। पिताश्री ने सत्य कहा है मां। मेरी मां सुमित्रा का हृदय सबसे बड़ा है। बड़ा है या छोटा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना भी है, इस हृदय में केवल तुम समाये हो राम। लक्ष्मण, सदैव अपने भैया की सेवा करना, जीवन भर उनका साथ निभाना, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी आज्ञा भी। जी माता। राम, एक पिता के भांति मेरे पुत्र लक्ष्मण की सुरक्षा करना राम। सुरक्षित मेरे पुत्र को पुनः मुझे लौटा देना। अभी अनुमति केवल आधी मिली है लक्ष्मण। उर्मिला की सहमति के बिना तुम्हें मेरी भी अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक भैया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे
हमने जो सुना वो सत्य है क्या? श्री राम को वनवास और भरत को अयोध्या का सिंहासन दिया जा रहा है। हाँ, सत्य सुना है आपने। महाराज श्री राम के साथ ऐसा घोर अन्याय कैसे कर सकते हैं? विश्वास ही नहीं हो रहा है। षड्यंत्र है ये षड्यंत्र ही है भद्र, महारानी केकई का षड्यंत्र। मंत्रा के कहने पर ही उन्होंने महाराज को विवश किया। ये निर्णय लेने पर हम ये अनर्थ नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, हम रोकेंगे श्री राम को। हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। हाँ हाँ, हम रोकेंगे श्री राम को। हम रोकेंगे श्री राम को। महाराज, जल। श्री राम को। केवल राम ही हमारे युवराज होंगे। महाराज के होते ये पाप हो कैसे सकता है? महाराज, सुन रहे हैं महाराज? केवल आप ही नहीं, प्रजा भी इस निर्णय से आहत है। निश्चिंत रहिए महाराज, अयोध्यावासी अपने राम को कहीं नहीं जाने देंगे। मैं वन में भैया और भाभी का दास बनकर अपना सेवक धर्म निभाने जा रहा हूं उर्मिला, और ये निर्णय पूर्णतः मेरा ही है। परंतु भैया का मानना है कि तुम्हारी सहमति के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए मेरा ये आग्रह है तुमसे कि अपने पति के निर्णय के विरुद्ध जाओ। ये संस्कार नहीं मिले मुझे आर्य। आप अपना धर्म निभाइए, अवश्य निभाइए, किंतु मेरे धर्म का क्या? आप अपने भाई की सेवा करने का प्रण निभाइए, किंतु मैं अपनी पति की सेवा करूं, उनके तप में उनका साथ दूं, ये अधिकार मत छीनिए मुझसे। आप अपने भाई की सेवा करें ये उचित है, किंतु सीता दीदी भी मेरी बहन है। उनकी सेवा करने का अधिकार मेरा भी है। उर्मिला, माना कि श्री राम का छोटा भाई हूं मैं, किंतु उनके जितना समर्थ नहीं हूं मैं। वहां वन में मेरा उत्तरदायित्व अपने भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना होगा। ऐसे में यदि तुम भी मेरे साथ चली तो पत्नी की रक्षा करना अपने हाथ मेरा उत्तरदायित्व बन जाएगा। तुम्हारा ये साथ, ये प्रेम मेरे उद्देश्य में बाधा बन जाएगा उर्मिला। इस वनवास में मुझे दिन रात जागना है, अपने भैया और भाभी की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देना है। ऐसे में तुम्हारा मेरे साथ नहीं आ रहा। मैं अकेले आपको ये तब का सुख नहीं लेने दूंगी। अर्धांगिनी हूं मैं आपकी। आपके पुण्य में आधा अधिकार मेरा भी है। मैं जहां पर भी रहूं आर्य, मेरा मन सदैव आपके पास ही रहेगा। और आपके जाने के बाद मेरे जीवन से सूर्य चला जाएगा। मेरे जीवन में रात्रि हो जाएगी। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं केवल आपको देखूं। उर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? सीता दीदी और जय श्री की सेवा में
उर्मिला के अतिरिक्त एक और बाधा है आपके सामने आ रहे, आपकी निद्रा, और उस पे मनुष्य का कोई वश नहीं है। एक काम कीजिए आर्य, आप अपनी दोनों बाधाएं एक साथ अयोध्या में छोड़कर चले जाइए। 14 वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। उर्मिला, त्याग की परिभाषा क्या होती है ये आज तुमने समझा दी। इन 14 वर्षों में प्रत्येक क्षण तुम्हें स्मरण करूंगा, ये वचन है तुम्हारे लक्ष्मण का। सुनो, दिन ढलने को है, कक्ष में दिए जला देना। जो अंधकार महारानी ने अयोध्या में फैलाया है ना, वो सिर्फ एक दीपक जलाने से नहीं जाएगा। माता को कुमाता बनते हुए हमने पहली बार देखा है। दासी होकर ये उदंडता? उदंडता नहीं, पीड़ा है मन की। हमारे राम से उनका सब कुछ छीन लिया। कोई इतना कैसे गिर सकता है? चुप! मेरे भरत को राजा बनने दो, फिर तुम सबको देश निकाला दे दूंगी, जैसे कि राम को दिया। देश का अर्थ अयोध्या की सीमा यहाँ का भवन है? नहीं, देश तो जनता से बनता है। अब जनता अपने राम के साथ है। वो राम जो शीघ्र ही अयोध्या छोड़कर जाने वाला है, महाराज के आदेश पर। राजा का आदेश जो भी हो, जनादेश राम के साथ है और राम हमारे राजा हैं। मन छोटा मत करो कैकई, इन तुच्छ दासियों की बात की क्या चिंता करना। नहीं मंत्र, राम सच में इनके मन में बसा है। अगर भरत का राज्य निष्कंटक करना है, राम को अयोध्या से निकालने से पहले अयोध्या वासियों के मन से निकालना होगा और उसकी राजा की छवि को बदलना होगा। दीदी, मुझे क्षमा करना, किंतु मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। उर्मिला का त्याग अनुपम है। लक्ष्मण के साथ ना जाकर भी उसके दायित्व में उसका साथ निभा रही है। लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागा रहे, इसीलिए अपने जीवन के अगले 14 वर्षों को रात के रूप में स्वीकारा है इसने।
तुम्हारा ये त्याग संसार कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारा नाम सदा सर्वदा के लिए अमर रहेगा उर्मिला। उर्मिला, संसार का सबसे कठिन व्रत निभा रही हो तुम। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, पिताश्री से विदा लेकर हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। मुझसे विदा नहीं लोगे राम? माँ, महाराज का तुमसे मुंह छूटे नहीं छूट रहा है। तुम्हारे आगे तो धर्म की परिभाषा तक भूल चुके हैं वो। अगर इस वेश में उनके सामने जाओगे तो कुल की गरिमा और अपना मान दोनों धूमिल कर बैठेंगे वो। चयन तुम्हारा है। युवराज के वेश में उनके सामने जाकर उनसे अधर्म करवाना चाहते हो? और यदि सच में वनवास स्वीकार है तो अपने ये वस्त्र त्याग कर भगवा ग्रहण करो, सन्यासी बन जाओ। भगवा पहनकर सन्यासी बनकर अपने पिताश्री के सामने जाओगे तो कदाचित वो धर्म के पथ पर चल पाए। परिस्थितियां और कठिन मत करो राम। शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या से निकलो। जो आज्ञा माता, हम शीघ्र ही विदा लेंगे। हम? हाँ माता, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ चलेंगे।
नहीं, एक से भले दो और दो से भले तीन। मैं ना अभी इन दोनों के लिए भगवा वस्त्र लेकर आती हूँ। ईश्वर सब शुभ कर रहा है। मेरे भरत की राह से लक्ष्मण और सीता के कांटे भी अपने आप हट गए। हमें आशीर्वाद दीजिए माता कि मैं पिताश्री का वचन और आपकी इच्छा दोनों को मन, कर्म और वचन से निभाऊं। आइए भाई, आओ सीता। श्रीमद् रामायणम। तुम जो ये कर रही हो वो शुभ नहीं है केकई। कर्म लौट कर आता है। जिस उद्देश्य से तुम ये षड्यंत्र रच रही हो वो कभी सफल नहीं होगा। मैं अपने पुत्र भरत को जानती हूं, वो कभी ये सिंहासन स्वीकार नहीं करेगा। सज्ज रहो, तुम्हें तुम्हारे पुत्र की अवहेलना झेलनी पड़ेगी। चलिए चौके बात क्या करेंगे महाराज से। उन्होंने इतना बड़ा अन्याय होने कैसे दिया? अरे ये सब किया जा रहा है केकई का है। कुमार भरत के लिए श्री राम को वनवास करा दिया उन्होंने। ये सब नहीं होने देंगे हम अपने श्री राम को कहीं नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, केकई के विरुद्ध हम क्यों करेंगे? रुक जाइए, शांत हो जाइए। क्रोध करने से कोई लाभ नहीं है। हम श्री राम से तर्क करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि उनका निर्णय ना तो न्याय प्रिय है ना ही प्रजा को प्रिय है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बसन असनु कंद फल मूल ते की सदा सब दिन मिलही सबुई समयानुकूल।
दीदी, ये चूड़ामणि सौभाग्य का चिन्ह है दीदी, इसे रहने दीजिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया आज्ञा दीजिए पिताश्री, आपकी चिंता दूर हुई। मैं एकाकी वन में नहीं जा रहा हूं, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ वन में वास करेंगे। धर्म की इस यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए पिताश्री और प्रस्थान की अनुमति दीजिए। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो कैसी विपदा रघुकुल आई वन को चले हैं सिया रघुराई। लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी। लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।
मत मानिए कुमार। एक कुमार राम के जाने से ये दशा है महाराज की, और ऐसे में आप भी, ये वियोग घातक होगा। कुलवधू हैं आप देवी सीता, कुल को आपकी आवश्यकता है, और कुमार लक्ष्मण आपको तो समझाना था ना कुमार राम को। समझाया था अमर्त्य, राम का पूर्ण अर्थ समझाया था और इन्हें रोकने का प्रयास भी किया था, किंतु मैं भी निरुत्तर हो गया। पिताश्री, आपके चरणों की धूल की सौगंध है पिताश्री। ये राम आपको वचन देता है, रघुकुल की रीत बनी रहेगी। अपने राम को अब आज्ञा दीजिए। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है, तुम भी अपने आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। महाराज, महाराज, सुनी अयोध्या, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे श्री राम। अयोध्या का मुकुट केवल आपके सर पर ही सुहाएगा। हमारे राजा श्री राम ही होंगे। हमारी विनती स्वीकार कीजिए श्री राम। हमें छोड़कर मत जाइए। महाराज, जनता कुमार राम के वनगमन का विरोध कर रही है। लोग विद्रोह करने पर उतारू हो गए। राजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर भीतर आ चुके हैं। महाराज, अब देखिएगा, अयोध्यावासी कुमार राम का निर्णय बदल देंगे। आपको नहीं जाने देंगे श्री राम। हम आपको नहीं जाने देंगे। आप सभी के प्रेम और सम्मान के आगे मैं नतमस्तक हूं, किंतु बात धर्म की है, वचन की है, जिसे निभाने के लिए मुझे जाना ही होगा। धर्म? प्रजा के जनादेश का अपमान करना, एक स्त्री के मोह में प्रजा के साथ विश्वासघात करना, ये कहां का धर्म है? एक योग्य उत्तराधिकारी को वनवास के लिए भेजकर किसी और को प्रजा के माथे मर देना कौन सा धर्म है? ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था के कारण महाराज दशरथ की बुद्धि नष्ट हो चुकी है। मौन। मत भूलिए कि आप एक महान धर्मात्मा, रघुकुल के सूर्य और मेरे पिताश्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की बात कर रहे हैं। कृपया अपने स्वर में सम्मान घोलिए। क्षमा करें कुमार, किंतु अयोध्या में हो रहे अन्याय को देखकर हमारे मन की पीड़ा मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ चुकी है। आप केवल महाराज दशरथ के पुत्र नहीं हैं, आप अयोध्या के राजकुमार हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। तो क्या हमारी इच्छा का सम्मान करना आपका धर्म नहीं है? ये अयोध्या और ये प्रजा अभी भी महाराज दशरथ की है, और ये उनका आदेश है कि अयोध्या का युवराज मेरा भरत बनेगा। तो एक पुत्र और अयोध्या वासी होने के नाते उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। अपने तर्क से आप हमें मौन अवश्य कर सकते हैं राम, लेकिन हमारे मन के आवेग को नहीं। हम चुप नहीं रहेंगे। ये सब उस महारानी कैकई का किया धरा है, उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, भले ही हमें इसके लिए विद्रोह क्यों न करना पड़े। अरे
कैकई, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? देखा नहीं प्रजा धैर्य खो चुकी है, रुष्ट है तुमसे। ये प्रजा राम के लिए कुछ भी कर सकती है। चलो भीतर चलो। प्रजा के रोष के भय से मैं राम को जाते देखने का सुख नहीं खो सकती। कैकई, आनंद तो तब आएगा ना जब भरत राजा बनेगा। समय उचित है, राम जा रहा है और महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कैकई, भरत के राज्यारोहण के लिए इससे अनुकूल समय तो हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ बुलावा भेजो, बुलाओ भरत को। किसके विरुद्ध विद्रोह करने की बात कर रहे हैं आप? मेरी प्रिय माता के विरुद्ध। माता की डांट में भी संतान का हित ही होता है। यदि मेरी माता ने मेरा निर्वासन चाहा है तो इसमें हित ही होगा मेरा, हित होगा अयोध्या का। कहिए, किसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप? उस धर्मात्मा के विरुद्ध जिसने संपूर्ण जीवन एक पिता समान आप सबको पाला है। उन्होंने तो अपना पिता धर्म निभा लिया, अब बारी आपकी है अपना संतान धर्म निभाने की। इस कठिन समय में अपने पिता तुल्य महाराज को संभालने की। कितनी लज्जाजनक बात होगी ना अयोध्या के लिए, इतिहास के लिए, रघुकुल के लिए, कि जो अयोध्या आज तक बाहरी शक्ति से एक भी युद्ध नहीं हारी, वो अब अपने आप से ही युद्ध करेगा। यदि आप लोगों के मन में मेरे लिए तनिक भी प्रेम और सम्मान है तो आपको सौगंध है उस प्रेम की कि मेरे जाने के बाद मेरी 3 माताओं और पिताश्री को आप अपने माता पिता का प्रेम और सम्मान देंगे। मैं अयोध्या के, आपके मान की रक्षा के लिए वन में जा रहा हूं। मैं अयोध्या को धर्म में छोड़कर जा रहा हूं। मुझे वचन दे कि उसे लौटने पर भी मैं उसे वैसा ही पाऊंगा। वचन दे कि मेरे माता कैकेयी के तन और मान को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे आप। अब मुझे अपना पुत्र धर्म निभाने की शक्ति दे। विदा दे अयोध्या। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम। मत जाइए राम जी। प्रेम की घाट है भैया, ऐसे कैसे छूटेगी? ये लोग हमें ऐसे जाने नहीं देंगे।